आप सभी का स्वागत है पेरेंटिंग के इस सीरीज़ में। आज 11 अगस्त 2020 को हम सभी पेरेंटिंग की इस सीरीज़ को आगे ले जाते हुए उसकी कुछ बातों पर और फोकस करते हुए अपने इस पेरेंटिंग के स्टेज को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने अपनी पिछली सीरीज़ में देखा कि किस तरह से हमें एक्सेप्टेंस हो गई है कि जो मेरे बच्चे का बिहेवियर पैटर्न है वो क्यों और कैसा है और उसमें किस चीज़ की कमी है, वो हमने जाना कि किस तरह से मेरे बच्चे को वो स्नेह चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो ममता चाहिए जो निस्वार्थ मुझे मिली थी, जो इस करंट जनरेशन को नहीं मिल पा रही है। और उसके लिए हमने देखा कि हमें अपने आप बैठकर अपने ही घर के माहौल के हिसाब से उसे देखना है, समझना है। हर एक के घर का माहौल, अपब्रिंगिंग का माहौल डिफरेंट है। हर एक के उस स्नेह देने का तरीका भी अलग अलग है और ये हम सब के अंदर है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो मिलजुल कर हम इस सीरीज़ में एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को समझने की, अपने प्यारे से बच्चे को समझने की, जिसके लिए कई मन्नतें मांगी थी कि मिल जाए, और अब जब वो मिल गया है तो हम उसी से थोड़ा कहते हैं कि खफा खफा से हैं या वो हमसे खफा खफा सा है। तो क्यों ना हम अपनी इस पेरेंटिंग को बहुत अच्छी तरह से लेके चलें। और दोस्तों, कहने की बात ये है कि ये पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सीरीज़ में या कुछ 20-25 दिन में आपके अंदर बदलाव लाएगी। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, जिसमें आप जितना भी आज एक स्टेप लेंगे, कल वो कुछ और रिसर्च दिखाएगा, परसों कुछ और दिखाएगा, और ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो चीज़ आपको हेल्प करेगी दोस्तों, वो ये है कि आपके जो पुराने ये जो हमारे संस्कार हैं, वो थोड़े थोड़े जब हम बदलेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने जो बच्चे से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है, तो आपके सामने कितनी भी परेशानियाँ आएंगी वो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, पेरेंटिंग कोई 1-2 साल का प्रोसेस तो है नहीं। पेरेंटिंग तो ताउम्र बुढ़ापे तक का प्रोसेस है। बच्चे चाहे बड़े हो जाएं, उनके बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी हम पेरेंट्स ही रहेंगे और पेरेंटिंग चलती रहेगी। तो पहली बात तो ये हमने एक्सेप्ट करना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहाँ पर हमारी ये जो रिसर्च लैब है वो ऐसे ही चलती रहेगी, हायर डिग्री की होती रहेगी। जैसे छोटे बचपन में जब क्लास 6 में थे तो साइंस का एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी तरह से एक वाटर साइकिल की तरह से या लाइफ साइकिल का बताया जाता था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली 10th क्लास में आते आते थोड़े एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। फिर 12th में आते आते लेबोरेटरी में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हमने किए, कौन कौन से केमिकल्स को मिक्स करना पड़ता था। तो इस तरह से लैब चलती रहती है। और फिर आई प्रैक्टिकल जीवन की लाइफ में, तो वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पर केमिकल्स भी हैं, जहाँ पे डाइसेक्शंस भी हैं, जहाँ पे रिसर्च भी है, सब कुछ है, जहाँ पे वो लेंस है जो मैग्नीफाई करके ज़िंदगी को दिखाता रहता है। मगर अब उसके पहलू बदल गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक बात को बहुत बहुत पक्का करना है, और वो बात ये है कि जैसे एक जो बीज होता है, किसी भी फल का बीज होता है, सब्जी का बीज होता है, अगर उस बीज को हम अभी मन में विचार करें, कोई भी एक बीज, ट्राई टू विजुअलाइज अ पिक्चर ऑफ अ सीड, whichever it can be a fruit, it can be a vegetable, anything. So just visualize that picture and hold that beach or seed in your hand. उसको पकड़िए, अपने हाथ में महसूस कीजिए, तो आप देखेंगे कि उस बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उस बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ है। अगर उस बीज को हम जब अच्छी तरह से नरिश करते हैं, उसको प्रॉपर वाटर देते हैं, सनलाइट देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो बीज एक बहुत प्यारा सा पौधा निकल के आता है। और फिर धीरे धीरे करके वो बहुत बढ़िया आपको दिखता है कि वो ग्रो कर रहा है, और एक दिन वो विशाल पेड़ बन जाता है। इतना बढ़िया पेड़ कि उसमें से फ्रूट्स निकलने लगते हैं, फ्लावर्स निकलने लगते हैं, और फिर वो आगे के आगे और बीज पैदा करने लगता है। तो कमाल की बात यह है दोस्तों कि वो एक बीज में पूरा पेड़ समाया होता है। हर एक बीज से लेकिन पेड़ नहीं निकलता है।
ये भी बात हमें याद रखनी है। हर एक बीज में वो सेम क्वालिटी की चीज़ें नहीं निकल पाती हैं। अगर आप देखेंगे, सपोज़ एग्जांपल लेके चलते हैं, एक आम का पेड़ है, तो आम के बहुत सारे पेड़ हमने लगाए, लेकिन आप देखोगे कि अलग अलग तरह के वो पेड़ का जो टाइम लिमिट है ग्रोथ की या उसकी फ्रूट की जो क्वालिटी है वो सब डिफ़र करती है, क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरह से उसकी ग्रोथ होती है। आते सब में आम ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। इसी तरह से दोस्तों, ज़िंदगी में ये जो हमारे बच्चों की जो लाइफ है, ये जो बच्चे हैं वो उस सीड की तरह से हैं, वो हमारे उस सीड के प्रोसेस हैं जिसकी पूरी नरिशमेंट का अभी जो भागदौड़ है वो हमारे ऊपर है। लेकिन ऐसा ना हो कि कभी कभी हम बीज की ज़्यादा ही कंसर्न हो जाते हैं, बीज को बहुत ध्यान से रखते हैं, तो भी वो फ्लरिश नहीं कर पाता। टू मच ऑफ कंसर्न अगर हम उस बीज को देंगे तो भी वो फ्लरिश नहीं हो पाता है। तो बच्चे भी उस बीज की तरह हैं जिसमें पूरा पेड़ समाया हुआ है। पेड़ इन द सेंस की पूरी उनकी लाइफ, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके थॉट्स, उनकी आगे की ग्रोथ समाई हुई है। तो उस बीज को बड़े होने में हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात जो याद रखनी है दोस्तों वो ये है कि जैसे कहते हैं कि एक को देखकर दूसरा रंग बदलता है ना। तो इस बात को भी हम बहुत अच्छी तरह से देखें कि बच्चे जो हैं वो किसको फॉलो करते हैं। आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर लें कि बच्चे पूरे के पूरे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अब आप इस बात को अलग वे में नहीं सोचिएगा प्लीज़, कि किस तरह से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल नरेट करूँगी कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, मैक्सिमम टाइम उसने उसके साथ काटा होता है। बचपन से ले लो, जब आप बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चा थे, तो सबसे पहले पेरेंट्स के लैप में, उनके व्यवहार में, उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके हिसाब के जैसे वो उनका नहलाने का स्टाइल था, खिलाने का स्टाइल था, वो आज भी आपका वैसा ही है। लेकिन कई जगहों पे हमने उस स्टाइल को बदल लिया है, एज़ पर द सर्कमस्टांसेस, एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर आर लर्निंग। तो वो हमने बदल लिया। लेकिन अगर आप देखो रूट कॉज में जाएं तो वो जो हमारे लर्न किया था वो अभी भी हमारे अंदर है। उसको सुपर इम्पोज करके हमने कोई नई ट्रेंड, नई फिलॉसफी को अडॉप्ट करके उसी पैटर्न को चेंज कर लिया है। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि बच्चे हमें देखकर ही आगे बढ़ते हैं। हम सोचे कि नहीं नहीं, वो मुझे नहीं देखता, वो तो मुझसे कहता है कि मुझे आप पसंद ही नहीं हो, मेरे को कभी भी आपके जैसा बनना ही नहीं है, आप तो बहुत ही अपने उसमें रहते हो, सेल्फिश मोटिव में रहते हो, बहुत सेल्फिश हो, मेरे टाइम नहीं स्पेंड करते हो। चाहे वो कुछ भी कहें, मगर कॉन्शियसली और या सब कॉन्शियसली वो आपको ही फॉलो कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को प्लीज़ पक्का कीजिए, जैसे आप व्यवहार कर रहे हैं वैसे बच्चे पर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब व्यवहार, हम इसको यहाँ पर 2-3 चीज़ों से जोड़ेंगे दोस्तों। व्यवहार हम इसको इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि जैसे हम आपस में एज ए पार्टनर बिहेव कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का क्या व्यवहार है एक दूसरे के प्रति। अगर वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट करे जा रही है या हस्बैंड वाइफ को करे जा रहा है, वो सारे संस्कार बच्चा देख रहा है। अगर वो बच्चा लड़की है तो वो बिल्कुल अपनी माँ को फॉलो करती है, और अगर लड़का है तो बिल्कुल अपने पिताजी को, अपने फादर को फॉलो करता है। तो जो बच्चा बचपन में जो देख लेता है वो वही चीज़ें अपने अंदर धीरे धीरे इम्बाइब करने लगता है। अगर एक लड़की देख रही है कि मेरे माँ बाप गुस्सा करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी वो फाइट कर रहे होते हैं जिस चीज़ के लिए, उसमें से कोई ना कोई हासिल कर लेता है, और फाइट करके ही हमें अचीवमेंट मिलती है, तो आप देखिएगा कि वो बच्चा भी वैसा ही करेगा। अगर वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स, जब भी कोई बात शुरू होती है तो एक पेरेंट चुप हो जाता है, सहन करता है, और वो देख रहा है कि जो सहन कर रहा है उसकी इम्पैक्ट कैसा है। अगर वो सहन करने वाले को देख रहा है कि वो बहुत नेगेटिव हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो वो देखेगा कि दूसरा जो हाइपर होके उससे बिहेव कर रहा है वो हैप्पी है। तो वो उसकी चॉइस होती है बच्चे की कि वो किस लेवल पे जाना चाहता है। तो चाहे वो हाइपर बच्चा बनेगा बड़े होके, या फिर वो सहनशील बनेगा, या फिर वो एक डिप्रेस टाइप के माहौल को अडॉप्ट करेगा। तो कहने की बात ये है दोस्तों, जो हम छोटे छोटे इंटरेक्शन करते हैं, जो जो छोटी छोटी बातें, वो सब उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं।
अब आप एनालाइज कीजिए अपने अभी के करंट के बच्चे को, उसकी स्टेटस को, उसके बिहेवियर पैटर्न को। कुछ ना कुछ बातें आप देखेंगे वो आप दोनों से ही उसमें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, कबूल कीजिए, कुछ ना कुछ जो वो व्यवहार कर रहा है वो आप दोनों से ही आया है। अगर वो बच्चा इस समय अकेला बैठकर अपनी ही चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी ही रूम में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कभी ना कभी आपने भी ऐसा ही किया था, तो वो चीज़ अब वो रिफ्लेक्ट हो रही है। उसने देखा है आपको बचपन से लेकर अभी तक और देख रहा है। तो अगर हम उसको रिकॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पास्ट में ऐसा कुछ किया था और वही वो अब प्रेजेंट में कर रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत अलग सी लगती हैं। अगर हम उनसे अब टाइम स्पेंड करने को कह रहे हैं तो हो सकता है जिस समय उनको ज़रूरत थी उस समय हमने उनको टाइम नहीं दिया। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि अगर अपनी इस सीरीज़ को देखें तो पेरेंट्स सोचेंगे सिर्फ सब कुछ हमें ही करना है, तो उस बच्चे को कुछ नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। परिवर्तन सिर्फ हमें ही करना है। ये जो फिलॉसफी है कि हम उसे बदलना चाहते हैं, हम उसे दिखाना चाहते हैं कि वो गलत डायरेक्शन पे है, हम उसे जताना चाहते हैं कि वो गलत कर रहा है, ये सब चीज़ें जो आप उसके लिए कर रहे हो वही आपके लिए रॉन्ग बन जाता है और वो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ अपने बच्चों को करवानी है, दिखानी है, उसे पहले अपने अंदर इम्बाइब करनी है। जैसे आप सभी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गांधी जी का तो सुना ही था कि गांधी जी के पास एक महिला आती है और वो कहती है मेरा बच्चा जो है वो बहुत बहुत चीनी खाता है और बहुत बहुत मीठा पसंद करता है, मैं चाहती हूँ कि उसका मीठा छूट जाए। आप बताइए गांधी जी मैं किस तरह से उसका मीठा छुड़ा सकती हूँ। तो गांधी जी ने तुरंत उसका